जैन क्लास। आज की हमारी जो क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि इसमें हम ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जिससे आपको ये पता चले कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो पेपर में आता है कि नहीं आता है। तो आज से हम हफ्ते में 4 से 5 क्लास जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसकी लेकर आएंगे, जो यूपीएससी, पीसीएस या अन एसएससी नेट के एग्जाम में पूछे गए जो प्रश्न है वो हम आपको करवाएंगे, जिससे आपको भी कंफर्म हो जाए कि ये जो हम करवा रहे हैं वो पेपर में आते हैं कि नहीं आते हैं। और जो हमारी उसकी हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता की जो क्लास थी वो टेक्निकल इशू के चक्कर में वो दो दिन से वो यूट्यूब में डाल नहीं पा रहे हैं। वो जैसे ही दूर होगा उसको हम आपको यूट्यूब में उपलब्ध हो जाएगी। तो चलिए आज की हमारी जो क्लास है वो शुरू करते हैं। तो आज हमारा जो क्लास ली है हमने प्राग ऐतिहासिक काल जो हमने आपको पढ़ा दिया है उसी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हमने आपको करवाएंगे। मतलब कि डेली आपको हफ्ते में 5 से 6 क्लासें जो 6 से 7 क्वेश्चन आपको डेली मिलते रहेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, जिससे आपका रिवीजन भी होता रहेगा और आपको पता चलता रहेगा कि पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चन आता है, हमें क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि रॉबर्ट ब्रूस फूड कौन थे। तो पहले रॉबर्ट ब्रूस फूड कौन थे इनके बारे में थोड़ा जान लेते फिर बताते ये कौन थे। तो रॉबर्ट ब्रूस फूड कौन थे। तो रॉबर्ट ब्रूस फूड ने रॉबर्ट ब्रूस फूड ने मई 1863 ईस्वी में पलवरम मद्रास की खोज की थी। तो खोज की होगी, तो खोज किसकी करी जाती है, जो पुरातत्व की चीजें होती हैं। तो ये कौन हो गए, पुरातत्वविद। तो पुरातत्वविद कौन, तो पलवरम मद्रास में खोज की। और खोज किसकी होती है, पुरानी चीज की। पुरानी चीजों में जो खोज करता होता है क्या कहता है, पुरातत्वविद। और इन्होंने जब पलवरम की खोज की होगी, जैसे ये हमारी धरती मतलब आज की जो जमीन है और जो पलवरम मिला होगा उसके नीचे मिला होगा, ये बसी होगी पलवरम सभ्यता यहाँ पे। तो इन्होंने इसको कैसे खोजा होगा, इसे खोद के यहाँ खोदा होगा। तो जमीन के अंदर खोदने वाले को कौन सा वैज्ञानिक कहा जाता है, भूगर्भ। मतलब गर्भ मतलब जमीन और भू मतलब जमीन के अंदर खोद के निकालने वाला, जमीन का वैज्ञानिक, भूगर्भ वैज्ञानिक। तो ये कौन थे, भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। और इन्होंने सर्वप्रथम किसको, और ये जो क्वेश्चन था रॉबर्ट ब्रूस फूड कौन थे, ये पीसीएस 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो भूगर्भ वैज्ञानिक क्योंकि समझ में आया, इन्होंने पलवरम और अतिरम पक्कम की खोज की थी। तो पलवरम जब खोदा था तो जमीन के निचले स्तर पर था, तो ऊपर वाली भू को उसके गर्भ के भू को हटाया होगा, इसलिए उसे भूगर्भ कहा गया है। तो गर्भ के भू को हटाने को भूगर्भ कहते हैं, इसलिए वो भूगर्भ वैज्ञानिक थे। जमीन के अंदर खोज की इन्होंने और पुरानी चीज, पुराने स्थल की खोज की, इसलिए पुरातत्वविद थे। तो भूगर्भ वैज्ञानिक पुरातत्वविद रॉबर्ट ब्रूस फूड थे। और इनके बारे में जान लेते हैं। रॉबर्ट ब्रूस फूड जो हमने प्राग ऐतिहासिक काल शुरू किया था उसमें रॉबर्ट ब्रूस फूड के बारे में बताया था। तो इन्होंने मई 1863 में पलवरम मद्रास की खोज की थी। और एक क्वेश्चन यहां हमने बहुत इंपॉर्टेंट 3 से 4 बार हमने कहा था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पेपर में पूछा गया है एसएससी वगैरह के। इनके साथ मई सितंबर 1863 में अतिरम पक्कम की भी खोज की गई थी, अतिरम पक्कम। लेकिन यह खोज इन्होंने अकेले नहीं की थी अतिरम पक्कम के साथ, यह भी मद्रास में था अतिरम पक्कम और पलवरम भी मद्रास में है। पलवरम तो इन्होंने अकेले खोजा था, लेकिन अतिरम पक्कम इनके साथ डब्ल्यू किंग या विलियमसन किंग भी थे। तो डब्ल्यू किंग भी थे। तो रॉबर्ट ब्रूस फूड भूगर्भ वैज्ञानिक पुरातत्वविद 1863 मई 1863 में पलवरम की खोज की और सितंबर 1863 में अतिरम पक्कम की खोज की। अतिरम पक्कम में इनके साथ डब्ल्यू किंग थे और पलवरम में इन्होंने अकेले खोज की थी। यहां से पलवरम से इनको हस्त कुठार, हैंड एक्स प्राप्त होता है। तो पलवरम से इनको क्या प्राप्त होता है, हैंड एक्स प्राप्त होता है। 1863 ईस्वी में पाषाणकालीन बस्तियों का अन्वेषण किया, करने वाले प्रथम थे, करना शुरू किया। मतलब कि ये प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने पाषाणकालीन बस्तियों का अन्वेषण करना शुरू किया, उनकी खोज करना शुरू की। तो 1863 में पाषाणकालीन बस्तियों का अन्वेषण करना शुरू किया, किसने किया, रॉबर्ट ब्रूस फूड ने। तो चलिए आगे चलते, और इनके बारे में एक और चीज बता देते हैं। भारतीय, एक ये भी याद करिएगा, भारतीय प्राग ऐतिहासिक काल के पिता कौन कहे जाते हैं, भारतीय प्रागैतिहासिक काल के पिता, ऐतिहासिक काल
के पिता, ये भी हमारे रॉबर्ट ब्रूस हैं। तो क्वेश्चन ये भी याद कर लीजिए कि भारतीय प्राग ऐतिहासिक काल के पिता कौन है, रॉबर्ट ब्रूस। तो रॉबर्ट ब्रूस के बारे में जानकारी प्राप्त हुई आपको। कौन थे? भूगोल वैज्ञानिक, पुरातत्वविद। मई 1863 ईस्वी में पलवम मद्रास की खोज की। सितंबर 1863 में डब्ल्यू किंग के साथ अतिरम्पक्कम की खोज की। ये दोनों मद्रास में स्थान है। और पलवरम से इन्होंने हस्तकुठार प्राप्त किया। और 1863 में पाषाणकालीन बस्तियों का अन्वेषण करना शुरू किया। प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने पाषाणकालीन बस्तियों का अन्वेषण करना या खोज करना शुरू की। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। कोपेनहेगन संग्रहालय, जो हमारा कोपेनहेगन संग्रहालय, पहले तो ये जान लेते हो कोपेनहेगन संग्रहालय है कहां? जो हमारा डेनमार्क में है। डेनमार्क, और डेनमार्क कौन से उसमें कॉन्टिनेंट में? यूरोप कॉन्टिनेंट में। और ये किस पीछे प्रसिद्ध है? कोपेनहेगन संग्रहालय किस पीछे प्रसिद्ध है? यहां से पुरातात्विक चीजें मिली है। तात्विक चीजें मिली है, जो पुरातन की चीजें हैं उसके लिए ये संग्रहालय बहुत प्रसिद्ध है। पुरातात्विक चीजें यहाँ पे बहुत रखी। तो कोपेनहेगन संग्रहालय कहाँ है? डेनमार्क, यूरोप में। इसमें ये किस लिए प्रसिद्ध है? पुरातात्विक चीजों के लिए। और भारत में कौन सा संग्रहालय है जो पुरातात्विक चीजों के लिए प्रसिद्ध है? तो याद कर लीजिए, उसका नाम है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। तो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय ये भोपाल हमारा एमपी में है। भोपाल एमपी में है। तो कोपेनहेगन संग्रहालय के बारे में जान लेते हैं। कोपेनहेगन संग्रहालय का है डेनमार्क, यूरोप में। किन चीजों के लिए प्रसिद्ध? पुरातात्विक चीजों के लिए। जो पुरातत्व की चीजें हैं वो इस जो संग्रहालय है या म्यूजियम है यहाँ बहुत मिलती हैं। और भारत में पुरातात्विक चीजों के लिए कौन सा संग्रहालय प्रसिद्ध है? तो पहले इसका नाम मानव संग्रहालय था। तो मानव संग्रहालय, कभी कभी क्वेश्चन ये भी याद कर लीजिए कि मानव संग्रहालय का नया नाम क्या है? तो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय इसका नया नाम है, जो कि हमारा भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। तो एक क्वेश्चन ये भी समझ में आया होगा, जब वो विश्व का पूछ सकता है तो भारत का भी पूछ सकता है। और एमपी वाले इसको जरूर याद कर लें, जो एमपी स्पेशल पेपर होते हैं उसमें ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। और तो क्वेश्चन क्या था हमारा? कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किसने किया है? तो थॉमसन ने। यह हमारा यूपीपीसीएल 2010 में क्वेश्चन पूछा था। मतलब इस क्वेश्चन का कहने का अर्थ ये था कि जो पुरातात्विक चीजें मिली प्राग ऐतिहासिक काल या कोई भी काल में जो सम्मान मिला है, उसके आधार पर इतिहास का 3 बार विभाजन, त्रियुगीन विभाजन किसने किया है? तुम्हारे थॉमसन ने किया है। और एक क्वेश्चन यहां से इसी से रिलेट कर लीजिए कि लिखने के आधार पर इतिहास का त्रियुगीन विभाजन किसने किया? तो जॉन ब्रुस ने किया है। तो समान के आधार पर किसने किया है इतिहास का त्रियुगीन विभाजन? थॉमसन ने। और लिखने के आधार पर इतिहास का विभाजन जॉन ब्रुस ने किया है। और ये वाला क्वेश्चन जो ऊपर वाला है कोपेनहेगन संग्रहालय वाला, यूपीपीसीएल 2010 में आया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा? उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ। तो हमने अपनी क्लास में खुद बताया था कि पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में शुरू होता है। और मध्य पाषाण काल जब खत्म होने की ओर था, नव पाषाण काल शुरू होने की ओर था, तब पशुपालन के साक्ष्य मिलना शुरू होते हैं। और मध्य पाषाण काल से क्या क्या मिलता है? स्थायी निवास मिलते हैं। मतलब लोग अब एक जगह रुकने लगे तब खाना बदोश जीवन नहीं व्यतीत करते थे, इधर से उधर घुमक्कड़ जीवन व्यतीत नहीं करते थे। और पशुपालन के होगा और खेती के साक्ष्य मिलते हैं। जैसे गांव के लोग देख लीजिए, जो गांव में रहता है वो खेती करता है, और खेती करने वाला जो किसान होता है वो ज्यादा नहीं जा पाता, वो एक जगह निवास करके ही खेती कर पाता है। तो निवास स्थान, स्थायी निवास उन्हीं के होते होंगे जो खेती करते थे। और जो खेती करते हैं उनको पशु भी पालते होंगे। तो पशुपालन का प्रारंभ कब से चालू होता है? मध्य पाषाण काल से। स्थायी निवास और खेती का भी शुरुआत कहां से होती है? मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में शुरू होता है। लेकिन एक क्वेश्चन यहां से कभी कभी क्वेश्चन कंफ्यूजन कर देता है कि जो सर्वप्रथम कौन सा जानवर पालतू बनाया गया था? तो वो हमारा कुत्ता था। लेकिन किस कालखंड में बनाया गया था? वो नव पाषाण काल में बनाया गया था। तो सर्वप्रथम कौन सा जानवर पालतू बनाया गया? कुत्ता। कब बनाया गया? नव पाषाण काल में। और पशुपालन का प्रारंभ कब हो जाता है? मध्य पाषाण काल में।
और मध्य पाषाण काल में स्थायी निवास और खेती। एक हमारा ये यूपीपीसीएस मेन 2006 में क्वेश्चन पूछा गया था। एक हमारा यूपीपीसीएस 2008 में क्वेश्चन आया था कि पशुपालन का साक्ष, उत्खनन प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का साक्ष्य किस नगर से प्राप्त होता है। तो हमारा उसमें ऑप्शन आदमगढ़ एमपी था, लेकिन एक और जगह है जहां से उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का साक्ष्य मिलता है, वो बागोर राजस्थान भी है, लेकिन उसमें बागोर राजस्थान ऑप्शन नहीं था। लेकिन ये भी याद कर लीजिएगा कि आदमगढ़ एमपी से पशुपालन का प्रारंभ माना जाता है। ये यूपीपीसीएस 2008 में क्वेश्चन था, और आदमगढ़ का है एमपी में और बागोर का है राजस्थान में। तो ये हमने सारे पॉइंट आपको जब अपनी क्लास करवाई थी, पुरानी क्लासों में देखिएगा, उसमें ये सब सारे पॉइंट मिले हैं। तो सारे पॉइंट लिखवाए कौन सा कब क्या चालू होता है। तो उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ मध्य पाषाण काल में, किस नगर से हुआ, आदमगढ़ जो कि हमारा एमपी में, और बागोर राजस्थान से। और मध्य पाषाण काल से स्थायी निवास तथा खेती के भी साक्ष्य मिलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त होते हैं। यह हमारा यूपीपीसीएस मेंस का 2010 का क्वेश्चन है कि किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त होते हैं। तो चौपानी मांडो, काकोरिया, महादा, सराय नहर। तो चौपानी मांडो कहां है, प्रयागराज में, और प्रयागराज कहां है, यूपी। तो चौपानी मांडो प्रयागराज, काकोरिया कहां है, हरियाणा, हरियाणा में, और महादा और सराय नहर ये दोनों यूपी के प्रतापगढ़ जिले में है। तो चौपानी मांडो प्रयागराज यूपी, काकोरिया हरियाणा में, महादा और सराय नहर यूपी प्रतापगढ़ में। तो क्वेश्चन ये था हमारा कि किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त होते हैं। तो ऑप्शन थे चौपानी मांडो, दूसरा था काकोरिया, तीसरा था महादा, चौथा था सराय नहर। तो आंसर ऐसे थे इस प्रकार से इसके कि ए सही है, ए बी सही है, या सी डी सही है, या ए बी सी सही है। तो हमारा जो सी या डी ऑप्शन है, महादा और सराय नहर, ये हमारा इसका आंसर। हड्डी के उपकरण कहां से प्राप्त होते हैं, महादा सराय नहर। ये यूपीपीसीएस मेन 2010 का क्वेश्चन है। इससे निर्मित एक और क्वेश्चन बनता है कि हड्डी से निर्मित आभूषण कहां मिले हैं। ये हमारा एआरओ मेन 2010 का क्वेश्चन था कि हड्डी से निर्मित आभूषण कहां मिले, वो भी हमारे सराय नहर और महादा से मिले हैं। और एक क्वेश्चन है कि याद कर लीजिएगा कि हत्या का प्रथम साक्ष्य और युद्ध का प्रथम साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त होता है। तो दोनों सराय नहर से प्राप्त होते हैं। तो हमने आपको बताया था कि सराय नहर से एक कंकाल मिला था, जिसके जो सिर का कंकाल होता था, कपाल बोलते हैं उसको, उसके कपाल में वो हड्डी पत्थर से हमला किया गया था। तो उसका जो सिर का कंकाल था, उसमें जो पत्थर मारा गया तो आधा पत्थर सिर के कंकाल के अंदर था और सिर के आधा ऊपर था। तो ये हत्या का साक्ष्य माना गया, तो युद्ध का भी प्रथम साक्ष्य माना गया था। तो कहां हत्या और युद्ध का प्रथम साक्ष्य कहां माना गया, सराय नहर में माना गया है। और हड्डी के निर्मित आभूषण कहां कहां मिले हैं, महादा और सराय नहर। और हड्डी के उपकरण कहां मिले हैं, महादा और सराय नहर से मिले हैं। तो ये आज के हमारे जो क्वेश्चन थे, जो प्रीवियस के क्वेश्चन थे, वो हमने आपको करवाया। सब पीसीएस के पेपर में पूछेगा और एक दो क्वेश्चन अलग पेपर में आलू वगैरह पूछे गए हैं। तो ये देख लीजिएगा, और आपको ये सब क्वेश्चन नेट में भी पूछे जा चुके हैं। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। और इसी प्रकार से आपको जो क्वेश्चन है, ये 5-6 क्वेश्चन आपको डेली हफ्ते में 5 से 6 क्लासें मिलेगी। और जो हमारी उसकी क्लास थी हड़प्पा सभ्यता की, वो टेक्निकल इशू के चक्कर में अपलोड नहीं हो पा रही, वो शायद आज या कल में अपलोड हो जाएगी। आज कल सुबह मिल जाएगी, मतलब ये आज सुबह मिल जाएगी या शाम तक आपको मिल जाएगी। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। तो आज के लिए जय हिंद।